गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग लेक्चर में पढ़ेंगे कीमोथेरेपी ड्रग के बारे में। कल के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था टीएनएम क्लासिफिकेशन और स्टेजिंग और ग्रेडिंग, कैंसर का कैसे स्टेजिंग करते हैं, कैसे ग्रेडिंग करते हैं और टीएनएम क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कीमोथेरेपी के बारे में। तो बिना कोई देरी किए हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, कहीं भी डाउट रहेगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। पहला क्या है डिफिनीशन हम देखते हैं। कीमोथेरेपी इज़ द यूज़ ऑफ ड्रग टू किल ट्यूमर। जो कीमोथेरेपी ड्रग होता है इसका यूज़ करके हम ट्यूमर सेल को किल करते हैं। बाय इंटरफेयरिंग विथ सेलुलर फंक्शन एंड रिप्रोडक्शन। जो ट्यूमर सेल हैं उसके फंक्शन को और रिप्रोडक्शन को रिड्यूस कर देना या इंटरफेयर कर देना, उसी को बोलते हैं क्या, कीमोथेरेपी ड्रग। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कीमोथेरेपी इज़ अ ड्रग ट्रीटमेंट दैट यूज़ पावरफुल केमिकल टू किल फास्ट ग्रोइंग सेल इन योर बॉडी। जो कीमोथेरेपी होता है एक ड्रग होता है जिसका यूज करके, और ये पावरफुल केमिकल होता है जिसका यूज़ करके जो फास्ट ग्रोइंग ट्यूमर सेल फास्ट ग्रो हो रहा है उसको किल कर देना। बॉडी में जो ट्यूमर सेल फास्ट ग्रो कर रहा है उसको किल कर देना, उसी को बोलते हैं कीमोथेरेपी ड्रग या कीमोथेरेपी। नेक्स्ट क्या है इंडिकेशन। इंडिकेशन में क्या देखते हैं, लोअर द टोटल नंबर ऑफ कैंसर सेल इन योर बॉडी। जो कैंसर सेल हैं उसके नंबर को कम कर देना। लोअर मतलब कम कर देना बॉडी में, एक इंडिकेशन ये हो गया उसका। नेक्स्ट क्या है, रिड्यूस द लाइक्लीहुड ऑफ स्प्रेडिंग। जो रिड्यूस कर देना, क्या, जो बहुत तेज़ी से स्प्रेडिंग कैंसर सेल का हो रहा है उसको रिड्यूस कर देना, दूसरा ये इंडिकेशन हो गया। तीसरा क्या है, श्रिंक ट्यूमर साइज। जो ट्यूमर के साइज हो उसको श्रिंक करके छोटा कर देना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रिड्यूस करंट सिम्टम। जो कि कैंसर के सिम्टम्स आ रहे हैं उसको भी रिड्यूस कर देना, ये होता है इसका क्या है, इंडिकेशन कीमोथेरेपी का। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पर्पज। पर्पज क्या होता है, उद्देश्य। उद्देश्य क्या है, द पर्पज ऑफ कीमोथेरेपी ड्रग ट्रीटिंग कैंसर सेल। क्या है पर्पज इसका, कि कैंसर सेल को ट्रीट करना। एंड टू प्रिवेंट, और क्या करना है, टू प्रिवेंट दीज सेल फ्रॉम मल्टीप्लाइंग। और जो कैंसर सेल हैं जो मल्टीप्लाइंग 1 से 2 बन रहे हैं और एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड हो रहे हैं, इन्वेडिंग एंड मेटास्टाइजिंग, एक जगह से दूसरी जगह फैल रहे हैं टू डिस्टेंस साइड से, जैसे एक साइड से दूसरे साइड पे फैल रहे हैं, उसको उससे भी प्रिवेंट करना है इसका पर्पज। पहला पर्पज क्या है कि कैंसर सेल को ट्रीट करना, और दूसरा पर्पज क्या है कि जो कैंसर सेल एक जगह से दूसरी जगह फैल रहे हैं और एक सेल से 2 सेल बन रहे हैं उसको भी रिड्यूस करना या उससे भी प्रिवेंट करना। नेक्स्ट बात करते हैं गोल की। फर्स्ट गोल क्या है, क्योर। क्योर होता है, जैसे क्योर, कैंसर का क्योर तो नहीं है लेकिन अर्लियर स्टेज में हम कैंसर को क्योर कर सकते हैं, ठीक है। तो क्योर भी होता है लेकिन अर्लियर स्टेज रहता है तब, नहीं थर्ड स्टेज में चला जाए या सेकेंड स्टेज में चला जाए तो क्योर नहीं होता है। जब अर्लियर जीरो स्टेज रहता है तब कैंसर को क्योर कर सकते हैं। तो फर्स्ट देखते हैं क्योर। क्योर में क्या लिखा है, टू एलिमिनेट ऑफ कैंसर सेल। टोटल एलिमिनेट ऑफ कैंसर सेल, टोटली हम कैंसर सेल को बाहर निकाल देना, एलिमिनेट कर देना यानी ख़त्म कर देना। इफ़ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो कीमोथेरेपी यूज टू क्योर द कैंसर। कीमोथेरेपी यूज़ करके हम कैंसर को क्योर एंड डिसअपीयर, और उसको डिसअपीयर कर सकते हैं, डज नॉट रिटर्न, ताकि वो दोबारा से ना हो। क्योर में हम क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे। कैसे, कैंसर सेल को बिल्कुल एलिमिनेट कर देंगे अगर पॉसिबल है तो, और कीमोथेरेपी ड्रग से यूज़ करके हम कैंसर सेल को डिसअपीयर कर देंगे ताकि वो दोबारा से दोबारा से एराइज ना हो। नेक्स्ट क्या है, कंट्रोल। दूसरा क्या है गोल, कंट्रोल। कंट्रोल तो हम कर सकते हैं, टू एक्सटेंड द लाइफ ऑफ पेशेंट व्हेन क्योर नॉट पॉसिबल। अगर पेशेंट की लाइफ लंबी है और क्योर उसका पॉसिबल नहीं है, द गोल में भी कंट्रोल द डिजीज़। तब हम गोल बनाएंगे क्या, कि कंट्रोल करना है डिजीज़ को। श्रिंक की एनी ट्यूमर, तो ट्यूमर को हम श्रिंक कर देंगे। एंड स्टॉप द कैंसर, और कैंसर को स्टॉप कर देंगे फ्रॉम ग्रोइंग एंड स्प्रेडिंग। जो ग्रो एंड स्प्रेड हो रहा है, ग्रो हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड हो रहा है, उसको क्या करेंगे, हम स्टॉप कर देंगे और ट्यूमर को श्रिंक कर देंगे, ट्यूमर को छोटा कर देंगे कीमोथेरेपी ड्रग की यूज से। ये हमारा गोल रहेगा कंट्रोल में। कंट्रोल में क्या कह रहा है, अगर पेशेंट की लाइफ लंबी है और क्योर उसका पॉसिबल नहीं है, फिर हम क्या करेंगे, तो एक गोल बनाएंगे। क्या गोल बनाएंगे, कीमोथेरेपी ड्रग यूज़ करके जो डिजीज़ है उसको कंट्रोल करने का गोल बनाएंगे। अब कंट्रोल कैसे करेंगे, जो ट्यूमर सेल है उसको श्रिंक कर देंगे और जो ग्रो हो रहा है ट्यूमर सेल एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड हो रहा है उसको स्टॉप कर देंगे। ये हमारा रहेगा कंट्रोल, ये हो गया कंट्रोल। नेक्स्ट क्या है, पैलिएशन। पैलिएशन में क्या कह रहा है,
व्हेन द कैंसर इज़ एट एडवांस स्टेज, अगर कैंसर जो है एडवांस स्टेज में चला गया है तब हम क्या करेंगे, कीमोथेरेपी ड्रग में बी यूज टू रिलीव, तब हम जाके कीमोथेरेपी ड्रग को यूज करके क्या कर सकते हैं, रिलीव सिम्टम्स, रिलीव करते हैं जो कैंसर के सिम्टम्स आ रहे हैं उसको हम रिलीव कर सकते हैं। कैसे, जो काज बाय द कैंसर, जो कैंसर के द्वारा जो सिम्टम्स आ रहे हैं उसको हम रिलीव कर सकते हैं। पैलिएशन में क्या कह रहा है, अगर कैंसर एडवांस स्टेज में चला गया, मान लीजिए 3rd स्टेज में कैंसर चला गया है, तो हम क्या करेंगे, उसको ट्रीट तो कर नहीं सकते हैं ना, उसको हम क्योर कर सकते हैं, क्योर बिल्कुल नहीं, ट्रीट कर सकते हैं लेकिन क्योर नहीं कर सकते हैं। तो हम उसमें क्या करेंगे कि जो कीमोथेरेपी ड्रग है उसका हम यूज करके जो भी कैंसर का सिम्टम्स आ रहा है उसको हम रिलीव कर सकते हैं। व्हेन द गोल ऑफ ट्रीटमेंट, इस गोल से हम जो इस ट्रीटमेंट से हम क्या कर सकते हैं, ट्रीटमेंट इज इम्प्रूव ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ, जो पेशेंट के लाइफ की क्वालिटी है उसको हम इम्प्रूव करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, पैलिएशन। तीसरा गोल हो गया। चौथा क्या है, एडजुवेंट थेरेपी। इसमें क्या होता है, आफ्टर अ कैंसर इज रिमूव विथ सर्जरी, अगर जो कैंसर को हम रिमूव करवा रहे हैं सर्जरी के द्वारा हम रिमूव करवा दे रहे हैं, तो क्या हो रहा है, देयर में स्टिल भी बिकम सम कैंसर सेल बी लेफ्ट बिहाइंड दैट कैन नॉट बी सील, तो जो हम कैंसर का साइड जहाँ से हम रिमूव कराएं वहाँ पे कुछ सेल अनसीन रहते हैं, वो वहाँ पे रह जाते हैं। तो वही कह रहा है, कुछ सेल वहाँ पे बिहाइंड सम सेल कैन नॉट बी सीन, जो सीन दिखते नहीं है वो कुछ सेल वहाँ पे रह जाते हैं। फिर हम क्या करते हैं, व्हेन ड्रग आर यूज टू किल दोज अनसीन सेल, तो हम ड्रग कीमोथेरेपी ड्रग एजुवेंट कीमोथेरेपी दे के हम उस जो अनसीन ड्रग हैं उसको हम किल करते हैं, इस कॉल्ड एजुवेंट कीमोथेरेपी, उसी को हम बोलते हैं एजुवेंट कीमोथेरेपी। एजुवेंट कीमोथेरेपी क्या कह रहा है कि अगर हम कैंसर का सर्जरी करा के कैंसर निकलवा रहे हैं तो वहाँ पे जहाँ से सर्जरी कराएं वहाँ पे कुछ अनसीन सेल रह जाते हैं जो हमको दिखते नहीं है, तो वहाँ पे वो रह जाते हैं उस साइड पे, सर्जरी की साइड पे, तब जाके हम कीमोथेरेपी ड्रग एजुवेंट कीमोथेरेपी ड्रग दे के उस अनसीन सेल को किल करते हैं, उसी को बोलते हैं हम एजुवेंट कीमोथेरेपी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नियो एजुवेंट कीमोथेरेपी। नियो एजुवेंट कीमोथेरेपी क्या है, व्हेन कीमोथेरेपी इज गिवन बिफोर द मेन कैंसर ट्रीटमेंट। इसको हम क्या करते हैं, जब हम देखते हैं मेन कैंसर के ट्रीटमेंट में हम नियो एजुवेंट थेरेपी का यूज करते हैं। जैसे क्या है, सर्जरी और रेडिएशन, जैसे अगर कैंसर का सर्जरी और रेडिएशन हो रहा है तो उसके पहले हम नियो एजुवेंट कीमोथेरेपी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। गिवन कीमोथेरेपी फर्स्ट कैन बी श्रिंक, इससे क्या होता है, जो हम देते हैं तो जो कैंसर सेल होता है वो श्रिंक हो जाता है, श्रिंक अ लार्ज ट्यूमर, जो लार्ज ट्यूमर होता है वो श्रिंक हो जाता है, मेकिंग टू ईजियर रिमूव थ्रू सर्जरी, तब ये ईजिली हो जाता है रिमूव करने में। अब न्यू एजुवेंट थेरेपी में क्या कह रहा है, जब हम कीमोथेरेपी ड्रग को, इस कीमोथेरेपी को बिफोर कैंसर मतलब बिफोर सर्जरी और रेडिएशन के पहले हम इस न्यू एजुवेंट कीमोथेरेपी को प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को। क्यों प्रोवाइड करते हैं, जो भी वहाँ पे लार्ज ट्यूमर होते हैं वो श्रिंक होके छोटे हो जाते हैं, ताकि हम इजीली उस सर्जरी के थ्रू उसको रिमूव करके निकाल सकें बाहर, इसीलिए हम न्यू एजुवेंट कीमोथेरेपी का यूज करते हैं। श्रिंकिंग द ट्यूमर में आल्सो अलाउ टू बी ट्रीटेड मोर इजीली एंड रेडिएशन, अगर वही श्रिंक हो जा रहा है, लार्ज है, वो श्रिंक होकर छोटा हो जा रहा है, तो उसको रेडिएशन के थ्रू भी इजीली हम ट्रीट कर सकते हैं इसमें न्यू एजुवेंट थेरेपी में। फिर से देखते हैं न्यू एजुवेंट थेरेपी क्या बोल रहा है कि हम कीमोथेरेपी ड्रग का यूज, इस न्यू एजुवेंट कीमोथेरेपी का ड्रग यूज करते हैं, कब यूज करते हैं, बिफोर सर्जरी एंड रेडिएशन, जैसे हम रेडिएशन थेरेपी के पहले और सर्जरी के पहले हम इस थेरेपी को, न्यू एजुवेंट थेरेपी को यूज करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि जो लार्ज ट्यूमर है उसको श्रिंक करके छोटा किया जा सके, ताकि हम अगर सर्जरी कर रहे हैं तो इसको ईजिली रिमूव कर सकें, और अगर रेडिएशन दे रहे हैं तो ईजिली हम इसको ईजिली रेडिएशन के थ्रू भी ट्रीट कर सकें। जब छोटा हो जाएगा तो ईजिली हम रिमूव करेंगे, बड़ा रहेगा, लार्ज रहेगा तो ईजिली हम रिमूव नहीं करेंगे। तो न्यू एजुवेंट थेरेपी को हम इसीलिए प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कीमोथेरेपी ड्रग। कुछ कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग होते हैं, जैसे अकॉर्डिंग टू एक्टिविटी ऑन सेल साइकिल, जो सेल की साइकिल होती है, कीमोथेरेपी ड्रग जो ट्यूमर सेल या कैंसर सेल की जो सेल साइकिल होती है वो 4 फेज में होती है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू साइकिल के अकॉर्डिंग हम ड्रग प्रोवाइड करते हैं इसमें,
ठीक है, अकॉर्डिंग टू एक्टिविटी ऑफ सेल साइकिल, कि सेल साइकिल की एक्टिविटी के अकॉर्डिंग हम कौन कौन सी ड्रग, तो ये दो टाइप में डिवाइड है। पहला है सेल साइकिल फेज स्पेसिफिक ड्रग, जो सेल साइकिल के 4 फेज होते हैं, उसमें स्पेसिफिक हर फेज में एक स्पेसिफिक ड्रग देते हैं। और दूसरा क्या कह रहे हैं, सेल साइकिल फेज नॉन स्पेसिफिक ड्रग, तो जो सेल साइकिल का फेज है उसमें स्पेसिफिक ड्रग नहीं है, जो नॉन स्पेसिफिक है, मतलब किसी भी फेज में हम इसको दे सकते हैं। और जो पहला वाला है सेल साइकिल फेज स्पेसिफिक ड्रग, कि ये स्पेसिफिक है कि हम फर्स्ट फेज है तो इसको देंगे, सेकंड फेज है तो इसको देंगे, थर्ड फेज है तो इसको देंगे, फोर्थ है तो इसको देंगे, तो स्पेसिफिक है वो। और जो दूसरा है उसमें स्पेसिफिक नहीं, हम किसी फेज में किसी भी ड्रग को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो पहला देखते हैं, जो सेल की जो ट्यूमर सेल होता है उसका जो ग्रो होता है वो 4 फेज में होता है। पहला फेज कौन सा है, G1, दूसरा है G2, तीसरा है S फेज, चौथा है M फेज। 4 फेज में जो कैंसर सेल या ट्यूमर सेल होते हैं उनका ग्रो होता है। तो G1 फेज में हम क्या क्या देते हैं, पहले फेज में हम क्या देंगे, G1 में बिलोमाइसिन, कार्टिकोस्टेरॉइड, हार्मोन्स एंड लेप्रियल एस्पिरिनेज, ठीक है, ये ड्रग हम देते हैं G1 फेज में। अब G2 फेज में हम क्या क्या देते हैं, बिलोमाइसिन, इटोपोसाइड, टोपोकैन, टॉक्सॉल, विनोरेल्बिन, ये चीज़ें ये ड्रग हम G2 फेज में देते हैं। G1 फेज को हम ये ड्रग दे के G1 फेज को हम रिड्यूस कर सकते हैं, और G2 फेज को हम ये ड्रग दे के रिड्यूस कर सकते हैं। और जो कैंसर सेल के S फेज है इसको ये जो ड्रग लिखी है इसको दे के रिड्यूस कर सकते हैं, और जो M फेज है इसको ये सब ड्रग दे के हम रिड्यूस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं दूसरा वाला, सेल साइकिल फेज नॉन स्पेसिफिक ड्रग, जो कि नॉन स्पेसिफिक ड्रग है। हम चाहे G1 फेज में दें, चाहे G2 फेज में दें, चाहे S फेज में दें, चाहे M फेज में दें, कोई स्पेसिफिक नहीं है कि इस फेज में। और जो ऊपर वाला है स्पेसिफिक है, तो फेज के अकॉर्डिंग दिया गया है कि G1 फेज है तो यही सब ड्रग देंगे, और G2 फेज है तो यही सब ड्रग देंगे, और S फेज है तो यही सब ड्रग देंगे, और M फेज है तो यही सब ड्रग देंगे। ये स्पेसिफिक हैं, और जो नीचे वाला है ये चारों ये स्पेसिफिक नहीं है, किसी भी फेज में कोई सी भी ड्रग दे सकते हैं। तो फर्स्टली क्या लिखा है, ये वाला, दूसरा वाला नॉन स्पेसिफिक। अल्कलाइन एजेंट में ये ड्रग आती हैं, नाइट्रो सोर्सेस में ये आती हैं, एंटीबायोटिक्स में ये आती हैं, मिसलेनियस ड्रग होती हैं कुछ ये आती हैं। तो ये सब ड्रग हम किसी भी फेज में सेल के दे सकते हैं, और जो ऊपर वाला ड्रग लिखा है बस वो सेल का जो फेज है उसी ड्रग में स्पेसिफिक ड्रग है, कि उसी फेज में वही ड्रग प्रोवाइड करेंगे। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रूट ऑफ कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी के कौन कौन से रूट हैं, तो पहला है ओरल रूट, दूसरा सबक्यूटेनियस, तीसरा इंट्रावेनस, चौथा है इंट्रावेंट्रिकुलर या इंट्राथिकल, पांचवा है इंट्राआर्टेरियल, छठवां है इंट्रापेरिटोनियम, सातवां इंट्रावेस्कुलर, आठवां है इंट्राप्यूरल रूट। तो ओरल रूट आपको पता ही होगा, सबक्यूटेनियस भी पता होगा, इंट्रावेनस भी पता होगा। इंट्रावेंट्रिकल रूट आप लोगों को पता है कि नहीं, इंट्राथिकल जिसको बोलते हैं। CSF फ्लूइड का कलेक्शन हुआ है, आप लोग देखे होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो जो इसको हम जो वर्टिब्री होती है, पीछे की जो वर्टिब्री कॉलम है उसमें हम दवा देते हैं, उसको बोलते हैं इंट्रावेंट्रिकुलर या इंट्राथिकल रूट। नेक्स्ट क्या है, इंट्राआर्टेरियल, ये पता ही होगा, आर्टरी में देते हैं। पेरिटोनियल कैविटी में देते हैं। इंट्रावेस्कुलर जो है, और इंट्राप्यूरल, ये सब प्यूरल कैविटी होता है उसमें देते हैं। ठीक है, तो आप लोग इस तो फर्स्ट ईयर में भी पढ़े होंगे आप लोग ने, जो क्या नाम है, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में पूरा रूट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, तो ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग देखते हैं कुछ साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं कीमोथेरेपी ड्रग के, अगर हम दे रहे हैं तो कुछ साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो पहला क्या है, मीलोसप्रेशन। मीलोसप्रेशन मीन्स क्या होता है, जो बोन मैरो का, इसमें इस ड्रग के साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, बोन मैरो का सप्रेशन। मीलोसप्रेशन मतलब होता है बोन मैरो का सप्रेशन हो जाना। बोन मैरो का अगर सप्रेशन हो जाता है तो क्या क्या हो सकता है, RBC, WBC, ये सब का प्रोडक्शन रुक जाएगा। सबसे मेन वही है कि इन सब का प्रोडक्शन रुक जाएगा। दूसरा पॉइंट, फटीग मतलब थकान होता है। ये नोजिया वोमिटिंग पता है, नोजिया भी पता होगा। स्टोमेटाइटिस क्या होता है, और म्यूकोसाइटिस का स्टोमेटाइटिस क्या होता है, जो इन्फ्लामेशन ऑफ स्टमक में इन्फ्लामेशन हो जाना उसको बोलते हैं स्टोमेटाइटिस। और म्यूकोसाइटिस मतलब जो म्यूकस है, जो ओरल के रास्ते में जो म्यूकस है वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाना उसको बोलते हैं म्यूकोस्टाइटिस। नेक्स्ट है कार्डियक टॉक्सिसिटी। कार्डियक टॉक्सिसिटी क्या होता है,
कार्डियक टॉक्सिसिटी मतलब होता है जो भी कार्डियक का डिसफंक्शन हो जाना। डिसफंक्शन मतलब क्या होगा कि जो वहाँ पे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट हो रहे हैं, जो वहाँ के मसल्स होते हैं कार्डियक के, वो डैमेज हो जाते हैं, उसी को बोलते हैं हम कार्डियक टॉक्सिसिटी। नेक्स्ट क्या है? एलोपेसिया, हेयर लॉस। नेक्स्ट क्या है? टेस्ट चेंजेस, जो टेस्ट होगा कैंसर पेशेंट का वो चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया हो सकता है, ल्यूकेमिया मतलब ब्लड कैंसर। नेक्स्ट क्या है? स्किन चेंजेस, जो स्किन का कलर होगा वो चेंजेस हो जाएगा, या तो फिर वो डार्क हो जाएगा या फिर लाइटिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? पल्मोनरी टॉक्सिसिटी, पल्मोनरी टॉक्सिसिटी मतलब लंग्स को डैमेज करेगा, पल्मोनरी टॉक्सिसिटी। रीनल टॉक्सिसिटी मतलब होता है किडनी में कोई भी दिक्कत आ जाएगी, डैमेज हो सकता है किडनी। नेक्स्ट क्या है? न्यूरोटॉक्सिसिटी है, जो जो नर्वस सिस्टम होते हैं वो डैमेज हो जाएंगे। न्यूरोटॉक्सिसिटी में नर्वस सिस्टम में कोई भी डैमेज, कोई भी उसके जो नर्वस सिस्टम के जो होते हैं सब वो डैमेज हो सकते हैं। इसमें न्यूरोटॉक्सिसिटी मतलब होता है कोई भी केमिकल उसमें काज कर रहा है, इसलिए जाके दवा की वजह से, जो सब कीमोथेरेपी दवा ले रहे हैं उसी की वजह से न्यूरोटॉक्सिसिटी हो रहा है। टॉक्सिसिटी मतलब किसी भी दवा का जो है एक्युमुलेशन हो रहा है वहाँ पे जाके, और वो कुछ अफेक्ट कर रहा है एरिया को, उसी को बोलते हैं टॉक्सिसिटी। नेक्स्ट क्या है? गोनाड सप्रेशन। गोनाड मतलब सप्रेशन मतलब क्या होगा? जो हमारा सेक्स हार्मोन का जो प्रोडक्शन है वो स्टॉप हो जाएगा। क्योंकि वो स्टॉप हो जाएगा क्योंकि कीमोथेरेपी ड्रग की टॉक्सिसिटी की वजह से वो सप्रेशन हो रहा है, या तो उसका प्रोडक्शन रुक जाएगा या तो फिर रीडिंग्स कम हो जाएगा, जो गोनाड सेक्स हार्मोन का गोनाड सप्रेशन में। तो आज के लिए बस इतना ही, हम लोग कीमोथेरेपी ड्रग को फिनिश कर दिए हैं। कल के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे रेडिएशन थेरेपी। तब तक के लिए और एक बात और आप लोग जान लीजिए, अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए तो प्लीज़ टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करिए, वहाँ पे आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वो भी PDF फॉर्म में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, शुक्रिया।